हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत रात के 8 बजे आप लोगों के लिए बीपीएससी 4.0 और यूपी पीजीटी के सोशोलॉजी के सिलेबस को कवर करवाया जाता है। और आप लोगों के लिए मैं टाइम टू टाइम न्यू गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ की अपडेट लेकर आती हूँ, जो कि 100% ऑथेंटिक रहती है। तो इसलिए जो भी मेंबर इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट या किसी भी ब्लॉक से बिलोंग करते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने के लिए मैं इसलिए आपसे बोलती हूँ क्योंकि जो जॉब वैकेंसीज़ की अपडेट है उसकी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। तो आप लोग के बार बार कमेंट आते हैं कि टाइमिंग बताइए कि कौन से स्टेट में कौन से ब्लॉक में वैकेंसीज आ रही है। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी, मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक उस जानकारी को पहुंचाऊंगी। तो वीडियो अपलोड होने के बाद नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और एक बात देखिए, ये जो वैकेंसी है ये आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र की है, जो कि आपका 2025 का एक नया भर्ती आप देख सकते हैं। पोस्ट भी आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, गवर्नमेंट जॉब है आपका। और मेन क्या है कि ये सिंपल जो ग्रेजुएट है वो इसको फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज, मान लीजिए जैसे टीचर का हो गया तो उसके लिए बीएड चाहिए, या फिर अलग कुछ भी जैसे पीजीटी का हो गया तो उसमें एमए चाहिए। तो लेकिन इसमें आप सिंपल अगर आप ग्रेजुएट हो तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार भर सकते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए कि कहाँ की ये वैकेंसी है। मैं पूरा नोटिफिकेशन के माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट के साथ आपको कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट कब है, सिलेबस क्या है, उस सभी की जानकारी आप तक पहुंचाऊंगी। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं बोलना भी चाहती हूं कि आप लोग अपने स्टेट और अपने ब्लॉक का नाम भी ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि आने वाले वीडियो में मैं आपके स्टेट और ब्लॉक से जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ की अगर अपडेट रहती है तो उसको बता सकूं। तो चलिए नोटिफिकेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र की भर्ती है, इसमें उम्र सीमा जो है 18 से 45 वर्ष तक की रखी गई है। महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं। 660 पोस्ट की ये वैकेंसी आने वाली है। और मेन क्या है कि ये गवर्नमेंट जॉब है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिस स्टेट में निकला हुआ है वही स्टेट के ही लोग भर सकते हैं। आप कहीं भी इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो इस फॉर्म को जरूर भरिए। अब जनरल कैटेगरी में आएंगे अदर स्टेट वाले, लेकिन गवर्नमेंट जॉब तो आपका होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये वैकेंसी कहाँ से निकली है, नोटिफिकेशन के माध्यम से। आपकी जो ये वैकेंसी है ये कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के अंतर्गत निकली है, अर्थात आपका जो आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र का है ये वैकेंसी मध्य प्रदेश में आई हुई है। और अगर बात की जाए इसके आवेदन पत्र भरने की, तो आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वो 9 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और आपका आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि आपका 9 जनवरी से ही रहेगा। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 23 जनवरी 2025। और संशोधन आपका कब से होगा, तो 28 जनवरी 2025 तक। मान लीजिए जैसे 9 तारीख से आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है फिलअप करने के लिए, तो 9 तारीख से संशोधन भी आप कर सकेंगे। किन्हीं का अगर कोई गलती हो जाता है तो आप कर सकते हैं। और ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट www.esb.mp.gov.in। आप इस पे जाकर फॉर्म को फिलअप करिए। अगर परीक्षा शुल्क की बात की जाए तो देखिए, परीक्षा शुल्क जो है, जो अनारक्षित अभ्यर्थी हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं, क्योंकि अदर स्टेट वाले तो जनरल कैटेगरी में आएंगे, उनको 500 लगेगा रजिस्ट्रेशन का। और जो अन्य अभ्यर्थी हैं, जैसे निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए जो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, उनको 250 का लगेगा। और सीधी भर्ती है, ठीक है, जो बैकलॉग की जो सीधी भर्ती, मतलब पुराना जो वैकेंसी में जो छूट गया उनके लिए कोई फीस नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें, तो आपका जो एग्ज़ाम का डेट है वो 28 फरवरी से प्रारंभ होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम का डेट भी आपका दे दिया गया है कि 28 फरवरी को आपको होगा, मतलब 28 फरवरी तक तो आप संशोधन कर रहे हैं फॉर्म फिलअप का, उसके 1 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम हो जा रहा है।
परीक्षा जो है आपका 2 सीटिंग में होगा। फर्स्ट सीटिंग आपका 7 बजे से लेकर 8 बजे तक है। अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग टाइम है 7 बजे से 8 बजे तक। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 8:50 से 9 बजे तक, जो कि 10 मिनट का समय दिया गया है। और फिर आपका जो एग्ज़ाम है वो 9 बजे से 12 बजे तक, यानी 3 घंटे का एग्ज़ाम है फर्स्ट सीटिंग का। और सेकेंड सीटिंग का भी आपका दोपहर 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक 3 घंटे का है। ठीक है, उसके बाद आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, ये जो नोटिफिकेशन है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग इसको पूरा एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा कि क्या डिस्क्रिप्शन में बोला गया है। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। फिर यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे देखिए आयु सीमा का दिया गया है कि खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 18 से 40 वर्ष रखी गई है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारियों के लिए निःशक्त जन, महिला, अनारक्षित और आरक्षित, मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी की जो महिला हैं तो भी आपको 5 वर्ष की छूट दी जा रही है, यानी 18 से लेकर 45 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम 28 फरवरी को होगा, तो आप एकदम माइंड सेटअप कर लीजिए कि आपका एग्ज़ाम जो है फॉर्म फिलअप आप जैसे ही कीजिएगा उसके 1 महीने के बाद एग्ज़ाम है। एमपी में ही एग्ज़ाम होगा, क्योंकि एमपी की भर्ती है तो आपको एमपी में जाकर देना होगा एग्ज़ाम को। और अधिकतम अंक की अगर बात की जाए तो फर्स्ट जो पेपर है उसका भी 200 मार्क्स का है और सेकंड पेपर भी 200 मार्क्स का है। परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर या विकल्प दिए जाएंगे। परीक्षार्थियों को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कंप्यूटर की माउस की सहायता से काला करना होगा। जैसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम अगर आप दिए हैं तो जैसा होता है उस हिसाब से। परीक्षा शुल्क मैंने भी आपको बता दिया कि जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 500 रुपया प्रत्येक प्रश्न पत्र का लगेगा, मतलब आप 500 रुपया आपका रजिस्ट्रेशन का पकड़ के रखिए। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 250 रुपये है। और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो कि मध्य प्रदेश के ही मूल निवासी हैं उनके लिए भी 250 रुपये है। और उसके बाद अगर आप संशोधन करते हैं तो मान लीजिए कोई आपका फॉर्म अगर गलती हो जाता है तो संशोधन के लिए फिर आपको 20 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। और आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर पोर्टल शुल्क 40 रुपये का। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। परीक्षा का शहर की अगर बात की जाए कि आपके जो एग्ज़ाम है वहाँ कहाँ पे होगा, तो जो ऑनलाइन सेंटर है वो ये इन जगहों पे होगा: बालाघाट, खंडवा, सतना, भोपाल, नीमच, सीधी, ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, रीवा, जबलपुर और सागर। मतलब मध्य प्रदेश में आपको इन जगहों पे आपका कहीं भी एग्ज़ाम हो सकता है। आपका जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सुपरवाइज़र का है उसमें आपकी सीधी भर्ती होने वाली है। अगर आपके सिलेबस की बात की जाए तो जैसे आपका यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, मैं इस नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगी। आप लोग सिलेबस को एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आपका जो विषय है पोषण, पोषण के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना होगा, तो संतुलित आहार, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन, कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तत्व, आयोडीन विटामिन है, आयरन, जिंक, विटामिन तथा कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम। इससे आपको 55 टोटल मार्क्स का है, जिसमें से 10 क्वेश्चन रहेंगे। सेकंड है आपका जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, जिसमें किशोरावस्था, गर्भावस्था, धात्री माताएं, नवजात शिशु, बाल्यावस्था, वैक्स से आपको 8 क्वेश्चन रहेंगे। थर्ड है गर्भवती की देखभाल, क्योंकि देखिए आप किसके बनने जा रहे हैं, महिला पर्यवेक्षक बनने जा रहे हैं, महिला आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनने जा रहे हैं। तो आंगनबाड़ी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, जैसे गर्भवती की देखभाल हो गया, टीकाकरण हो गया, स्वास्थ्य के लिए जो विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं उन सभी के बारे में, कुपोषण, सामान्य बीमारियों की जानकारी, तो इन सभी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और टोटल ये जो रहेगा आपको 55 अंक का रहेगा। फिर और आगे सिलेबस की अगर बात की जाए तो
जो सेकंड खंड है सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति रहेगा। सामान्य ज्ञान विभागों की योजनाएं, जिसके अंतर्गत आपको महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं पढ़नी होंगी कि महिला एवं बाल विकास की सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी योजना है, मध्य प्रदेश सरकार की कौन सी योजना है, इन सभी को पढ़ना होगा। स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं, सामाजिक न्याय विभाग की योजनाएं, आदिवासी विकास विभाग की योजनाएं, इनसे आपको 10 क्वेश्चन रहेंगे। नियम, अधिनियम एवं अधिकार, जिसमें कि महिलाओं का कानूनी अधिकार, बच्चों का कानूनी अधिकार, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज, संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह रोक अधिनियम, इन सभी से क्वेश्चन रहेंगे। आपको 10 क्वेश्चन। शारीरिक संरचना, सामान्य ज्ञान से आपको शारीरिक संरचना के अंतर्गत पाचन तंत्र, ग्रंथियां, प्रजनन तंत्र, किशोरावस्था विकास, प्राथमिक उपचार से 8 क्वेश्चन। कंप्यूटर से आपको क्वेश्चन रहेंगे, जिसके अंतर्गत MS ऑफिस का सामान्य ज्ञान, इंटरनेट मोबाइल संचालन का ज्ञान से 7 क्वेश्चन। सामान्य गणित रहेगा, जो कि 8वीं कक्षा का रहेगा, मतलब आपको एक नॉर्मल स्टूडेंट से जो पूछा जाता है, जिसमें सामान्य अंक गणित, दशमलव, प्रतिशत, अनुपात एवं ब्याज आपको दे दिया है, ठीक है। आंकड़ों की व्याख्या, ग्राफ पढ़ना एवं बनाना, तो इसी से ही आपको क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाहर आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना होगा। आपको रीजनिंग्स रहेगा, सामान्य प्रश्न रहेंगे श्रेणी और आकृति से, इससे 55 क्वेश्चन। तृतीय खंड में प्रबंधकीय गुण रहेगा, जिससे 45 क्वेश्चन रहेगा आपका। तो इसमें आपको दिया गया है संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित 2 अपठित गद्यांश रहेगा। विकास की अवधारणाओं एवं उसकी मुख्य चुनौतियां, जो पंचवर्षीय योजना है, समकालीन योजना है, उन सभी से। नेतृत्व विकास, संप्रेषण की परिभाषा, सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन, इन सभी से आपको क्वेश्चन रहेंगे 45 मार्क्स के। और जो चतुर्थ खंड है, चतुर्थ खंड में शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा से आपको क्वेश्चन रहेंगे 45 अंक के, जिसमें आपका जो विषय रहेगा वो रहेगा बाल विकास का परिचय। इसमें आपका सारा दिया हुआ है कि कौन से इसके अंतर्गत पढ़ना है। शाला पूर्व शिक्षा परिचय, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, बाल देखभाल एवं संरक्षण। तो आप क्या कीजिएगा कि ये जो टॉपिक दिया हुआ है ना, इसको यूट्यूब में सर्च कीजिएगा। यूट्यूब में जैसे आप सर्च किए कि बाल देखभाल एवं संरक्षण, तो उसका पूरा आपको वीडियो दिख जाएगा, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा ऑब्जेक्टिव वे में, ठीक है, तो आपका हो जाएगा। तो ये था आपका नोटिफिकेशन, जिसका कि लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। जो पर्यवेक्षक है, सीधी भर्ती है, उसका ये सिलेबस दिया गया है। उसमें भी जैसा है वैसा ही सिलेबस है। इसको आप लोग एक बार पूरा अच्छे प्रकार से रीड आउट कर लीजिएगा, जिससे आपको सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। सिलेबस आप लोगों का सेम ही है, उसमें जैसा था उसमें भी वैसा ही आपका सिलेबस दिया गया। आप देख सकते हैं गणित, तर्क शक्ति, कंप्यूटर के बारे में दिया गया है, कितने कितने मार्क्स के हैं। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए भर रहे हैं उस हिसाब से आप अपने सिलेबस की तैयारी कीजिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।